अजय सर, गाड़ी और नारी दोनों खर्चा करने पर डिपेंड है। जितना खर्चा कीजिएगा उतना ही चमकेगी। बात तो सही है। अक्षय सर, अगर किसी का भी बीबी अगर उसे तारीफ करे तो या तो उसे शॉपिंग पर जाने का मन है या तो उसे हनीमून जाने का बहाना है। सर, गाड़ी और नारी अपने पसंद से लेना चाहिए, क्योंकि रखना किसको है? आपको। तो फिर दुनिया का क्यों सुनना? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, मेरा मानना है कि कुंडली मिलाना ही है तो सास ननद बहू की मिलाइए। हम लड़कों का क्या है, भगवान की मर्जी समझ के किसी न किसी प्रकार से गुजारा कर ही लेते हैं। सर, मैंने एक दादाजी से पूछा, दादाजी आपके जमाने में 10-10 बच्चे कैसे हो जाते थे? तो दादाजी बोले, देखो बेटा, मेरे जमाने में लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रात रात भर अपना समय बर्बाद नहीं करते। कपिल सर, आज मार्केट में एक लड़की पसंद आ गया तो मैंने उसे आंख मारा तो लड़की बोली, देखो मैं ऐसा वैसा लड़की नहीं हूँ। तो मैंने कहा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ट्राई करना मेरा फर्ज था। एक लड़की अपना होने वाला पति को अपने सहेली को दिखाई तो सहेली बोली, लड़का तो बड़ा हैंडसम है, लेकिन हंसता है तो इसका आगे का दांत बहुत खराब लगता है। तो लड़की बोली, अरे रहने दो, कौन सा शादी के बाद इसे हंसने का मौका ही दूंगी मैं। अजय सर, एक लड़का जंगल से गुजर रहा था तो अचानक भालू आ गया। लड़का देखते ही नीचे लेट गया तो भालू नजदीक आके और लड़का के कान में बोलता है, देख बेटा, इस वक्त भूख नहीं है, वरना तेरा सारा होशियारी गायब कर देता। कपिल सर, महिलाएं मेहंदी लगाते वक्त अपना पति के नाम हाथों में इसलिए लिखवाती है ताकि उसका पति मुट्ठी में रहे। बात तो सही है। कपिल सर, बहुत सारा रिसर्च के बाद पता चला है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा का मुख्य कारण है पंडित जी, क्योंकि वही शादी के समय में आग में घी डाला था। बात तो सही है। दोस्तों, अगर लड़की पटाना है तो उसके पीछे जाइए और जोर से डरा दीजिए। अगर लड़की हंसी तो समझिए फंसी, और नहीं अगर गुस्सा हो गई तो आप जोर जोर से बोलिए, दीदी डर गई, दीदी डर गई। सर, एक बार मैं जूस वाले के पास गया और बोला, सर एक गिलास जूस पिलाइए, मार होने वाला है। वो भाई साहब पिला दिए। फिर मैंने पीने के बाद बोला, एक गिलास और पिला दीजिए, जोर जोर से मार होने वाला है। फिर बेचारा पिला दिया। इसी प्रकार से 2-4 बार मैंने कर दिया। तब अंतिम में गुस्सा कर बोला, अरे भाई मार होगा कब? तब मैंने कहा, जब आप पैसा मांगोगे तब। अजय सर, सिगरेट कभी एक्सपायर नहीं होता है, बस पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। सर, मेरे जीवन में लड़कियों का इतना अकाल पड़ गया है कि कस्टमर केयर में भी फोन लगाता हूँ तो लड़का ही फोन उठाता है। कपिल सर, लड़कियों के बारे में एक फनी जोक बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। कि अगर लड़कियों की आंखें लाल है तो जरूरी नहीं है कि वो रो के आई है। जमाना बदल रहा है, हो सकता है वो 2 पैक मारी हुई है। गोविंदा सर, पता चल गया कि कुंभकर्ण इतना शांत से क्यों सोता था। अच्छा क्यों? क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन जो नहीं था। क्या जोक मारा भाई। कपिल सर, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। अब कल ही के बात लीजिए, 2 आदमी बहुत देर से बहस कर रहा था, फिर मैंने जाके समझाया, तब जाके मारपीट शुरू किया। बताइए तो मैं गलत आदमी हूँ? सर, एक बार कोयल ने कौआ से कहा, कौआ भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेता है? तो कौआ बोला, कोयल भाई बिना शादी के ही मेरे जीवन में इतना काव काव हो रहा है, सोचो अगर शादी हो जाए तब क्या होगा। और ये बात कौआ और कोयल के लिए नहीं था।
एक बार कुत्ते ने गधे से कहा, गधा भाई तुमको मालिक जितना काम करवाते हैं तुम भाग क्यों नहीं जाता? तो गधा बोला, भाई भाग तो जाऊं लेकिन मालिक जी की बेटी जब भी नहीं पढ़ती है तो हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम्हारा शादी गधे से करवा दूंगा। बस इसी आस में मैं टिका हूँ। दोस्तों घोर कलयुग आ गया है। कुछ लोगों के लिए आप जान भी दे दीजिए तो ये बोलेगा अंत में, ठीक से मरा नहीं ससुरा। अजय सर, आप बेताब फिल्म में गाना पे एक्टिंग किए थे कि तेरा गम अगर न होता तो मैं शराब नहीं पीता। तो मैं सभी शराबियों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि शराब पीना तब तक बुरा नहीं है जब तक कि पीते हुए घर वाले न देख ले। आज मैंने अपना दोस्त को कहा कि किसी लड़की को इतना भी मैसेज मत किया करो कि वो खुद को करे ना और तुमको कमीना समझने लगे। सर वैसे तो मैं पत्नियों के बारे में ज्यादा डायलॉग नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज फिर भी एक बोल ही देता हूँ। जी बोलिए प्लीज। एक पत्नी नया साड़ी खरीदने के बाद उतना ही खुशी रहती है जितना मर्द 5 बोतल दारू पीने के बाद। क्या जोक मारा भाई। कपिल सर, आदमी अपने घर में 2 ही कारणों से खुश रहता है, या तो पत्नी नई नई हो या पत्नी नहीं हो। बात तो सही है। सुनील सर, शादी का मौसम आ रहा है, इसीलिए मैं सभी कुमारों लोगों से कहना चाहता हूँ कि शादी करना ही है तो अपनी गर्लफ्रेंड से कीजिए, दूसरे के गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी करवा देते हैं। सही है। गोविंदा सर, अभी के माहौल देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शादी अपने से लंबी हाइट वाली लड़की से करना चाहिए, कम से कम वो नजर झुका के तो बात करेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात ये बात। सर पुरुष कितना भी बहादुर हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन महिलाओं के बहकावे में आ ही जाता है। कपिल सर, मैं सोच रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा शादी कर लूं, कब तक पड़ोसन पे लाइन मारता रहूंगा, फिर फ्री होऊंगा तो अच्छा से शादी करूंगा। क्या मेरा सोच गलत है क्या? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर आप जानते हैं कि कुकर बनाने वाले कंपनी कुकर में 3 सीटी मारने का सिस्टम क्यों बनाए हैं? क्यों? क्योंकि महिलाएं एक बार में सुनती ही कहाँ है। सर लड़कियों को खुश करने का सबसे आसान तरीका उसको तारीफ करने से बेहतर है कि उसके सहेलियों को बुराई कर दीजिए। कपिल सर, कुछ लोग अपना काम धंधा छोड़ के लोगों को पीछे करने में लगे रहते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सब्जी का कीमत बढ़ गया है, माचिस आज भी 1 ही रुपया में मिलता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि जलाने वालों को कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पढ़ाई कीजिए, फेल होने से मत डरिए। लड़की पटाइए, चप्पल खाने से मत डरिए। लड़की को लाइन मारिए, सैंडल खाने से मत डरिए। क्योंकि गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है, क्योंकि माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है। गोविंदा सर, आज मैं ससुराल गया तो साली साहिबा बोली, जीजा जी एक डायलॉग सुनाइए। तो मैं उसे कहा, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है। क्या? साली जूता छिपा के पैसा मांगती है और घरवाली जूता दिखा के। बस ये बात सुनते ही साली साहिबा फिदा हो गई। अजय सर, दुश्मन से भी ज्यादा उस आदमी से सतर्क रहना चाहिए जो आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है। अच्छा क्यों? क्योंकि वो अक्सर इधर की बात को इधर और इधर की बात को इधर करते रहता है। दुनिया के सभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ता है, तो मुर्गा सबसे पहले सुबह उठता है और शाम होते होते शहीद हो जाता है। इसलिए जितना मन करे उतना सोए और जब मन करे तब उठे,
क्योंकि ठंड का समय है। बात तो सही है। कपिल सर, मेरा दोस्त कहता है कि जब भी मैं कोई नया काम करता हूँ तो मेरी पत्नी बीच में आ जाती है। तो मैंने कहा एक बार ट्रक चला के देखो, हो सकता है तुम्हारा किस्मत साथ दे दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी की कभी हालचाल नहीं पूछता, लेकिन दूसरे की बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं। और भाभी जी कैसी हो? सुनील सर, सोचा था मैं 2 शादी करूंगा, एक मारेगी तो दूसरी बचाएगी। कल रात में एक भयंकर सपना देखा, एक पकड़ के रखी थी और दूसरी पीट रही थी। कपिल सर, शादी में नागिन डांस सिर्फ लड़का ही क्यों करता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि लड़कियां इसलिए नहीं करती है कि नाचते नाचते कहीं असली रूप में आ गई तो उसका पोल खुल जाएगा। हजारों फेरा लगाया था मैं उसके मोहल्ले में, कोई कमबख्त आया और मात्र 7 फेरा लगा के उसको ले गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि शादी का समय है, जरा ध्यान से। बात तो सही है। कपिल सर, शादी इतना लेट भी नहीं करना चाहिए कि सालियां ये कह के चिढ़ाए, मेरा जीजा टकला, मेरा जीजा टकला, मेरा जीजा टकला टकला टकला। शिल्पा मैम, पति और पतंग दोनों एक जैसा होता है, थोड़ा सा भी ढीला दे देने से पड़ोसी के छत पे चला जाता है। सर, मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा एक आदमी कुर्सी बेच रहा था। जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा अपना चेहरा बनाए उसे ही पतिदेव कहते हैं। हाय सर, नमस्ते। मैं टोपी वाला हीरो यानी एक्टर दिलराज बाबू, और आज फिर से धमाकेदार जोक्स लेके आया हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ इसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो, और तो और करवा चौथ के व्रत ये करे और उम्र पति के बढ़े। पति मजाक के मूड में था तो पत्नी से बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी क्या? तो पत्नी बोली हाँ क्यों नहीं, पर सीन में क्या करना होगा? तो पति बोले धीरे धीरे तुमको पानी में जाना है। तो पत्नी बोली ठीक है चली जाऊंगी, पर फिल्म का नाम क्या होगा? तो पति बोले गई भैंस पानी में। कपिल सर, कल मैंने टीवी पर देखा कि बाबा रामदेव बोल रहे थे कि शाकाहारी बनो, फिर ये पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? बात तो सही है। एक शराबी अपने दोस्तों को पार्टी देने का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर से बकरा गायब कर दिया। सुबह जब पार्टी खत्म करके घर लौटा तो देखा बकरा वैसा ही खड़ा था। देख के बड़ा अचंभा हुआ तो पत्नी से बोला ए जी सुनो तो, ये बकरा कहाँ से आया? तो पत्नी बोली अरे बकरा का गोली मारिए, रात से हमारा कुत्ता गायब है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शादी के 5 साल बाद जीजा ने अपने साली से कहा साली साहिबा मैं पागल था जो आपकी बहन से शादी किया। तो साली साहिबा बोली जीजा जी आप सिर्फ पागल ही नहीं अंधा भी थे, वरना उस दिन दीदी के बगल में तो मैं भी खड़ी थी। सर मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा है, इसीलिए बेचारा जॉब करता है। एक दिन ऑफिस से घर आया तो अपने जेब में 5000 रुपया लेके आया था। जब सुबह फिर ऑफिस चला तो देखा मात्र पॉकेट में 1000 रुपया था, और जब पत्नी की तरफ देखा तो उसके हाथों में झाड़ू था। कपिल सर, दुनिया के हर जीजाजी को अपने साली देखने के बाद मन में एक ही ख्याल आता है अपने सास के प्रति क्या? कि जब आपके घर में रसगुल्ला था ही तो आपने दही बारा क्यों थमा दी?
क्या सोच है रे? सर मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा एक आदमी कुर्सी बेच रहा था। जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा अपना चेहरा बनाए उसे ही पतिदेव कहते हैं। हाय सर, नमस्ते। मैं टोपी वाला हीरो यानी एक्टर दिलराज बाबू, और आज फिर से धमाकेदार जोक्स लेके आया हूँ। सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ इसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो, और तो और करवा चौथ के व्रत ये करे और उम्र पति के बढ़े। पति मजाक के मूड में था तो पत्नी से बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी क्या? तो पत्नी बोली हाँ क्यों नहीं, पर सीन में क्या करना होगा? तो पति बोले धीरे धीरे तुमको पानी में जाना है। तो पत्नी बोली ठीक है चली जाऊंगी, पर फिल्म का नाम क्या होगा? तो पति बोले गई भैंस पानी में। कपिल सर, कल मैंने टीवी पर देखा कि बाबा रामदेव बोल रहे थे कि शाकाहारी बनो, फिर ये पतंजलि का मीट मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? बात तो सही है। एक शराबी अपने दोस्तों को पार्टी देने का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर से बकरा गायब कर दिया। सुबह जब पार्टी खत्म करके घर लौटा तो देखा बकरा वैसा ही खड़ा था। देख के बड़ा अचंभा हुआ तो पत्नी से बोला ए जी सुनो तो, ये बकरा कहाँ से आया? तो पत्नी बोली अरे बकरा का गोली मारिए, रात से हमारा कुत्ता गायब है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शिल्पा मैम, पति और पतंग दोनों एक जैसा होता है, थोड़ा सा भी ढीला दे देने से पड़ोसी के छत पे चला जाता है। शादी के 5 साल बाद जीजा ने अपने साली से कहा साली साहिबा मैं पागल था जो आपकी बहन से शादी किया। तो साली साहिबा बोली जीजा जी आप सिर्फ पागल ही नहीं अंधा भी थे, वरना उस दिन दीदी के बगल में तो मैं भी खड़ी थी। सर मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा है, इसीलिए बेचारा जॉब करता है। एक दिन ऑफिस से घर आया तो अपने जेब में 5000 रुपया लेके आया था। जब सुबह फिर ऑफिस चला तो देखा मात्र पॉकेट में 1000 रुपया था, और जब पत्नी की तरफ देखा तो उसके हाथों में झाड़ू था। कपिल सर, दुनिया के हर जीजाजी को अपने साली देखने के बाद मन में एक ही ख्याल आता है अपने सास के प्रति कि जब आपके घर में रसगुल्ला था ही तो आपने दही बारा क्यों थमा दी? क्या सोच है रे तेरी?